हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं तो उसका मेंटेन किस तरह से किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, कि देयर विल बी टू मेथड्स टू मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज़ फिक्स बेस कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो दोनों के बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब यहाँ पे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है, मतलब कि बिजनेस में से लेता है कुछ भी, कैश हो या बैंक गुड्स हो या एसेट्स हो, तब उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है वो। नाउ लेट्स सी द वीडियो। When the partners withdraw cash, goods or assets from the partnership firm for its personal use, this amount is known as drawing of partner। अब यहाँ पे ड्राइंग ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या हुआ कि जब अगर कोई भी पार्टनर जो है वो बिजनेस में से कैश है, गुड्स है या कोई भी असेट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। विड्रॉ डन बाय द पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म is debited to drawing account. If provision is made that interest on drawing is also debited to the drawing account। अब इस तरह से कोई भी विड्रॉ अगर किया जाता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, डेबिट साइड होती है। और अगर प्रोविज़न बनाई गई है पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसे इतना % इंटरेस्ट पेमेंट करना है, एट दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो बी डेबिटेड टू द ड्राइंग account। and at the end of the year the fluctuating capital account method drawing account is closed and the balance is transferred to the partners capital account। कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट है वो ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और वो सारी चीज़ें जो है वो उस पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिया जाता है एंड देन आफ्टर बाकी की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फाइंड की जाती है। इन द फिक्स बेस कैपिटल मेथड इट इज़ ऑल्सो डेबिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। जनरल एंट्री इज ऑल्सो पास फ्रॉम द फॉलोइंग दिस रिगार्ड्स। कि यहाँ पे फिक्स बेस अकाउंट मेथड में भी क्या होता है कि जो अमाउंट होती है ड्राइंग की वो भी हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, उसकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। अब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है ड्राइंग की या विड्रॉ की, वो यहाँ पे हम देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, पार्टनर्स करंट और ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। एंड पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल और करंट अकाउंट। इस तरह से यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे। नाउ लेट्स सी द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अगर मुझे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट जो लेजर है वो अगर मुझे बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगी। अब यहाँ पे जैसे हमने आगे के अकाउंट्स देखे थे उसी तरह से यहाँ पे दो साइड्स, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड देखते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड देन आफ्टर फिर डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू गुड्स और असेट्स अकाउंट। दैट मीन्स कि ड्राइंग हमने पूरे साल में कितना किया है वो। फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमने ड्राइंग किया तो उसके ऊपर कितना हमें इंटरेस्ट मिला है वो। और ये क्रेडिट साइड क्या हुआ, हमारी जो बैलेंस है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। ये था हमारा पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी है वो। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि अगर जो हमारा प्रॉफिट आया उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, या पार्टनर्स का जो भी एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को माइनस करके इनकम को प्लस करके जो भी हमारे पास अमाउंट आती है कि जो हमें एग्जैक्ट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताई जाती है। अब let's see the meaning of profit and loss appropriation account। to distribute profit and loss amongst the partner, profit loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account in the final account of partnership firm। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, कि जो प्रॉफिट होता है कि बिजनेस के पार्टनर्स ने जो भी खर्चे किए हैं या कुछ भी इनकम हुई है वो सारी चीज़ें प्लस और माइनस करने के बाद प्रॉफिट जो बचता है वो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है that is called the profit and loss appropriation account। Profit and loss appropriation account is a part of profit and loss account। A separate preparation of this account is not mandatory। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि हमें इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही है, बट फॉर द बेटर नॉलेज कि किस पार्टनर को हम कितना दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं और कितने शेयर में दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों के नॉलेज के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज होती हैं, लेट्स सी दिस। At the credit side of profit and loss appropriation account, net profit transferred from the
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डन बाय द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर क्रेडिटेड। कि यहाँ पे ये रहा हमें फॉर्मेट दिया हुआ है पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कि उसकी क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की, नेट प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसकी। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जैसा कि पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर बिजनेस, कि यहाँ पे बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग का इंटरेस्ट वो उनके लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर्स जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। फिर बाय द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कि अगर कोई पार्टनर्स का करंट अकाउंट की बैलेंस डेबिट है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है वो क्या होता है, उस पार्टनर उस फर्म के लिए वो बिजनेस मतलब कि वो इनकम होती है। देन आफ्टर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो लॉस को डिवाइड करने के लिए कहाँ पे उसकी एंट्री होती है, क्रेडिट साइड, एंड डेबिट साइड उसकी कौन सी एंट्रीज होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, के अगर नुकसान होता है मतलब कि नेट लॉस है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट है वो उनके लिए एक्सपेंस है। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कि अगर कोई भी पार्टनर्स की बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट की क्रेडिट है तो उसका इंटरेस्ट, फिर पार्टनर्स सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, जनरल रिजर्व है, ये सारी चीज़ें क्या है उसके एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, डेबिट से। फिर एट द लास्ट क्या है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, के अगर प्रॉफिट होता है तो फिर प्रॉफिट को किस तरह से शेयर करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। अब अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर हम किस तरह से अलोकेशन करेंगे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड of profit and loss account, difference is credited to the partner's capital or current account in their profit and loss शेयरिंग रेशियो, कि अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर उसको डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो मतलब कि अगर डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ है, डिविजिबल लॉस हुआ, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इन शॉर्ट अगर नुकसान प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री की जाती है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, एंड अगर नुकसान होता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट पे डेबिट साइड। देन आफ्टर अब यहाँ पे है interest on partner's loan is not mentioned in the partner's capital or current account. Its accounting effect given separately. The partner's loan is liability for business. Outstanding interest on loan is also shown in the balance sheet. अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो वो यहाँ पे हम नहीं बताते, उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, अलग एक सेपरेट अकाउंट में एंट्री करते, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है। और अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है तो देन इट विल बी मेंशन इन द बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड उसकी एंट्रीज जो है वो की जाती हैं। सो in this video we will learn about what is partners drawing and what is profit and loss appropriation account, and this is your home assessment. You have to write in your notebook. First question is what is meant by partners drawing. Second is write the general entry of partners drawing. Third is prepare partners drawing account. Fourth, when profit and loss appropriation account is prepared. And fifth is which entries are credited in profit and loss appropriation account. Sixth is which entries are debited in profit and loss appropriation account. Seventh is prepare profit and loss appropriation account. अब यहाँ पे on the next video we will learn about the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account, and also the general entries which we have to write in partners capital or current account.